श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके परिवारों की सदा रक्षा करना, उनके घरों में सुख शांति हो, उनके माता पिता बुजुर्गों, बहू बेटियों, बच्चों, नौजवानों की रक्षा करना, उनके घरों में सदा सुख शांति हो। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री सीताराम जी की जय, राधे कृष्ण की जय, गौरी शंकर की जय, सरस्वती ब्रह्मदेव की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा तेरी सदा रक्षा करना माता जी। कथा का पाठ 64। ना भवान वदीजक्षान यक्षा बरातरम तव काल एम ही भूतानम प्रभुरप्याय भावयो अहम त्वं मिथ्या पारथा धीर्ज्ञानत पुरुषस्य हि स्वापरि वा भाटयत दद्यानध्याय वंद विपर्ययो तद्गच्छ ध्रुवभद्रं ते भगवन्तमदोक्षजं सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहं भजस्य भजनीयं इग्रेर्भवा भवचिन्दं युक्तं विरहितं शक्तया गुणमया आत्मायया वर्णीय कामं नृप यनमनोगतं मत्समतो मोतान पदे अभिषक्ता वरं बारोरोह अम्बुजनाभपादयो रनन्तरं तवा भयामंग शुश्रमं मैत्रेयोवाच स राजराजेन वराय चोदितो ब्रुवो महाभागवतो महामति हरोष विरोचलतां समृतं यया तरतया यतयेन दुर्तयं तमा तस्य प्रत्येन मनसा तं दत्तवैड विडस्तता यस्य तोदरदतेषु अपि स्वपुरं प्रत्यपदत् अथायजत यो गेशं कृतभीर भूर्दक्षिणे दव्याकरन् या देवता नाक्रम कर्मफलप्रदं सर्वत्मन् सुते सर्वे तीव्रोगां भक्ति मुदन् ददर्चात्मनि भूतेषु तमेव वस्तं विभुं तमेवं सलसपन्नं ब्रह्मणं दीनवत्सलं गोपतारं धर्मसेतु नाम मे निरे पित्रं प्रजा। वास्तव में ना तुमने यक्षों को मारा है, ना यक्षों ने तुम्हारे भाई को। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। यह मैं तू आदि मिथ्या बुद्धि तो जीव को अज्ञान व स्वप्न के समान श्री राधि को ही आत्मा मानने के उत्पन्न होती है।
स्वमान्य से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन एवं दुख आदि विपरीत अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करें। तुम संसार पाप से मुक्त होने के लिए सब जीवों में सम दृष्टि रखकर सर्वभूता आत्मा भगवान श्री हरि का भजन करो। वे संसार पाश का छेदन करने वाले हैं तथा संसार की उत्पत्ति आदि के लिए अपनी त्रिगुणात्मक माया शक्ति से युक्त होकर भी वास्तव में उनसे रहित है। उनके चरण कमल ही सबके लिए भजन करने योग्य है। प्रियवर, तुमने सुना है तुम सर्वदा भगवान हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमल नाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य ही वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे निष्कोच एवं निशंक होकर मांग लो। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने के लिए आग्रह किया तब महाभागवत महामती ध्रुव जी ने उनसे यही मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुष्टर संसार सागर को पार कर जाता है। इस विद्या के पुत्र कबीर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उनके देखते ही देखते वे अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी भी अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी समस्त कर्म और उसके फल हैं तथा वे ही कर्म फल के दाता भी है। सर्वोपाधि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेग युक्त भक्ति भाव रहते हुए ध्रुव जी अपने में और समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्री हरि को ही विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े ही शील संपन्न ब्राह्मण भक्त दीन वत्सल और धर्म मर्यादा के रक्षक थे। उनकी प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।